नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और उनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा सुनाई गई है। नाज़रीन, अगर हम बात करें अलकादिर ट्रस्ट केस की तो बेसिकली अलकादिर ट्रस्ट केस था क्या और शुरू कहां से हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मरीम मसूद अवान। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और उनकी बेगम बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को 10 लाख का जुर्माना जो है वो उसका ऑर्डर जारी किया गया है और बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माने का ऑर्डर जारी किया गया और अगर दोनों फरीकैन ये रकम अदा नहीं करते तो मजीद जो है वो 6 माह की उनको सजा सुनाई गई है कैद की। नाज़रीन, अगर हम बात करें अलकादिर ट्रस्ट केस की तो बेसिकली अलकादिर ट्रस्ट केस था क्या और शुरू कहां से हुआ, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि कल बरोज जुम्मे के दिन इमरान खान साहब का फैसला आया। इससे पहले जब नून लीग पर ये सारी सिचुएशन थी, जब उनके फैसले आते थे और जब उन पर करप्शन केसेस चल रहे थे तो उनके फैसले भी जुम्मे के दिन आते थे, तो उस टाइम पीटीआई की तरफ से जश्न मनाया जाता था। अब सोशल मीडिया पर ये चीज़ बड़ी वायरल हुई कि जब नून लीग के फैसले आते थे तो वो भी जुम्मे के दिन आते थे, इमरान खान साहब का फैसला आया तो वो भी जुम्मे के दिन आया। तो ये जुम्मे का दिन इमरान खान साहब पे भारी था, पीएमएलएन पे भारी नहीं था और पीएमएलएन जो है वो अपेरेंटली खुशी मना रही है इस चीज़ की। साथ ही साथ अगर हम अलकादिर ट्रस्ट केस की बात करें तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उनकी तरफ से और उनकी हुकूमत की तरफ से ये नारे लगाए गए कि जितनी भी करप्शन मुल्क में इससे पहले हो चुकी है हम उसका खात्मा करेंगे और जितनी भी रकम पाकिस्तानी अवाम की पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है वो हम वापस लेकर आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की केस से बात शुरू होती है। एनसीए की तरफ से, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जो है, उनकी तरफ से कुछ अकाउंट्स को फ्रीज किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बनाया गया और पाकिस्तान के साथ जब उनकी बातचीत हुई तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने और इमरान खान साहब ने दावा किया कि हमारे एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं जिनकी ये रकम है। अब अपेरेंटली तो जब उनके साथ एनडीए का मुआहिदा कर लिया गया तो होना ये था कि वो जो रकम थी वो कौमी खजाने में आनी थी। कौमी खजाने से मुराद ये है कि स्टेट बैंक के अकाउंट्स में वो रकम आती जो कि 190 मिलियन पाउंड्स पर मुश्तमिल थी। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे फेमस बिजनेस टाइकून हैं मलिक रियाज साहब, उनके अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट में उन पर केसेस चल रहे होते हैं जुर्माने के, उनके अकाउंट में ये रकम आती है और उस ही रकम से उनका जुर्माना अदा किया जाता है। अब अलकादिर ट्रस्ट की जब बुनियाद रखी गई तो ये ज़मीन जो है वो मलिक रियाज साहब ने ही इमरान खान साहब को दी और उस पर अलकादिर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट कायम किया गया। अब अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब, उनकी बीवी और मजीद कुछ फरीकैन थे जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज थे। इन पर फरवरी 2024 में ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और बदउनवानी का इल्ज़ाम भी लगाया गया ना सिर्फ इमरान खान साहब पे बल्कि उनकी बीवी पर भी। अब जो ये केस जब शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेशंस की गई, बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ जो है वो गवाही भी दी। मलिक रियाज साहब भी इसमें शामिल थे, मजीद बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। अब जब फैसला आ चुका है तो मलिक रियाज साहब समेत मजीद जो है वो जितने भी इसमें फरीकैन थे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं और जो अलकादिर ट्रस्ट जो है उसकी जमीन सरकारी तहवील में दे दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान साहब पर यह कोई पहला केस नहीं है जिस पर उनको सजा सुनाई गई है। इससे पहले इद्दत केस है, तोशाखाना केस है और साइफर केस भी, इसी तरह के मजीद और भी केसेस हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कैद किया गया है। ये फैसला भी हम कह सकते हैं कि काफी डिले के बाद आया है। सबसे पहले 18 दिसंबर 2024 को इसका फैसला सुनाया जाना था। इमरान खान साहब अपीयर नहीं हुए तो फैसला नहीं सुनाया गया। 13 जनवरी को मुलतवी किया गया फैसला। 13 जनवरी को भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, जज साहब चले गए और फैसला नहीं सुनाया जा सका। बिलाखिर 17 जनवरी बरोज जुम्मा यानी कल के दिन ये फैसला सुनाया गया जिसमें इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। नाज़रीन, अब इमरान खान साहब को तो सजा हो गई है, बुशरा बीबी को सजा हो गई है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पीटीआई को लीड कौन करेगा। पीटीआई के बानी जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं जिनको सजा हो चुकी है। हमने इससे पहले देखा है पीएमएलएन के दौर में जब ये सारी सिचुएशन हुई थी तो पीएमएलएन के पास ऐसी लीडर्स मौजूद थे जो पीछे पार्टी को चला सकते जब नवाज शरीफ साहब को करप्शन के केसेस में बंद किया गया था। लेकिन अगर मैं पर्सनली इस चीज को देखूं तो मुझे लगता है कि पीटीआई में इस तरह का कोई शख्स नहीं है जो बानी पीटीआई की जगह पर जो पार्टी है उसको लीड कर सके। ये तो अब फ्यूचर में ही हम देखेंगे कि किस तरह से पीटीआई की जो क़यादत है वो चलती है और किस तरह से पीटीआई के जो लीडर्स जो पीछे हैं वो पार्टी को लेकर चलते हैं। और साथ ही साथ अब सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि क्या पीटीआई भी एमक्यूएम की तरह खत्म होती चली जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी कंसिडर होती थी, कराची की एक बड़ी पार्टी थी जो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई क्योंकि क़यादत जो थी वो ठीक नहीं थी। तो अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या
PTI भी MQM की तरह खत्म होती चली जाएगी या फिर जो PTI के लीडर्स हैं वो PTI को अच्छे तरीके से चलाएंगे। दूसरी चीज नाजरीन यहाँ पर ये है कि अभी पिछले दिनों हमने इमरान खान साहब का ट्वीट भी देखा, बैरिस्टर गौहर के भी बयानात देखे हमने कि हम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ निगोशिएशंस में मसरूफ हैं और पर्सनली हम जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं और हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि सलमान अकरम राजा साहब ने पिछले दिनों इंटरव्यू दिया, उनका भी यही कहना था कि हुकूमत के साथ निगोशिएशंस जारी हैं और अनकरीब जो है वो हमारे मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो अगर ये बयानात उनकी तरफ से जारी किए गए थे कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाबी की तरफ जाएंगे, तो फिर सजा कैसे हो गई इमरान खान साहब को। PTI के लीडर्स की तरफ से फैसला आने के बाद बयानात जारी किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इमरान खान साहब के चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट थी, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ ये फैसला सुना और उनका कहना था ये कोई फैसला ऐसा नहीं था जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम ये फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे बानी ये फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी तो चॉकलेट खा रही थी और चॉकलेट खाते खाते मुस्कुराते हुए उन्होंने भी फैसला जो है वो सुना है। और ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान खान ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ ये फैसला सुना, बल्कि अलीमा खान जो कि उनकी हमशीरा है उन्होंने भी यही कहा कि जब फैसले के दौरान हम खड़े थे तो इमरान साहब ने मुझे कहा कि आपका चेहरा इतना उतर क्यों गया है, मुस्कुराएं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम ये फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही फैसला आएगा। लेकिन सलमान अकरम राजा की तरफ से और मजीद जितने भी रहनुमा थे PTI के, उनकी तरफ से, जिनमें जरताज गुल का नाम भी आता है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ज्यादती थी। इस्लाम का टच इसमें दिया गया कि हमने तो सीरत नबवी पर एक काम शुरू किया था और हम सीरत नबवी जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे और उसके झूठे केस में इन्होंने इमरान खान साहब को सजा दी है। लेकिन मुखालिफिन की तरफ से, ओपोनेंट की तरफ से यही कहा गया कि हर चीज़ में इस्लाम को मत लेकर आया करें। जो एक झूठा केस था उसमें इमरान खान साहब को सजा हुई और वो अपनी सजा पूरी की पूरी काटेंगे। अब उनके खिलाफ फैसला तो हो चुका है, सजा भी उनको सुना दी गई है। लेकिन नाजरीन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी देखें अब तक तो कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी जो अपना टेन्योर पूरा कर सकी है, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने अपनी सजाएं मुकम्मल की हैं। ये वक्त बताएगा कि क्या इमरान खान साहब अपनी 14 साला सजा मुकम्मल करते हैं या इसके बाद भी हो सकता है निगोशिएशन हो जाए, हो सकता है मुज़ाकरात हो जाए, इमरान खान साहब दोबारा जेल से वापस आ जाएं। तो ये नाज़रीन वक्त पर छोड़ते हैं फैसला कि आगे क्या होता है। मजीद अपडेट्स के लिए अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।